हेलो दोस्तों एक बार एक सोसाइटी के सबसे अमीर आदमी मिस्टर शर्मा के घर पे 100 लोग इनवाइट होते हैं एक पार्टी के अंदर। उस दिन मिस्टर शर्मा के बेटे ने स्कूल के अंदर टॉप किया होता है तो बड़े खुश होते हैं मिस्टर शर्मा। 100 लोगों को बुलाते हैं पार्टी के अंदर, बाहर हलवाई को बिठाते हैं खाना बनाने के लिए। अब जैसे ही खाना तैयार होता है वो खाना सर्व करना शुरू करते हैं। ऊपर से एक चील जारी होती है एक सांप को मुँह में दबाए। जैसे ही चील मिस्टर शर्मा के घर के पास से गुजर रही होती है, उस सांप का हल्का सा विष चील के मुंह से बाहर गिर के उस खीर के एक भिगोना रखा होता है नीचे, खीर के भिगोने में गिर जाता है। 100 लोग वही खीर खाते हैं। एक शाम के अंदर 100 लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, 100 लोग मर जाते हैं। तो ये तो भाई बड़ी दिक्कत हो गई, सबकी बुद्धि चकरा जाती है। ये क्या हो गया एकदम से, आसपास सब हंगामा मच जाता है। नीचे पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इंटेरोगेशन करने के लिए। तो जितने भी लोग जिन्होंने खीर नहीं खाई थी, जिसके अंदर मिस्टर शर्मा भी थे, उनसे तहकीकात इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स तो होती है दोस्तों धरती के ऊपर। अब ऊपर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ऊपर है ना हमारे मुंशी साहब चित्रगुप्त जी, जिन्हें हिंदू ग्रंथों के अंदर मुंशी साहब कहते हैं, यानी जो हिसाब रखते हैं हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का, हमारे पाप और हमारे फल का। उनकी बुद्धि बिल्कुल चकरा जाती है। कहते हैं जी 100 लोग मर तो गए, गलती साला किसी की थी नहीं, अब इसमें मैं पाप किसके खाते में डालूं? हैं जी, वो एकदम जाते ही यमराज के पास, कहते हैं जी 100 लोगों को आप ले आए, लेकिन मैं पाप डालूं तो डालूं किसके हाथ में? मिस्टर शर्मा की गलती थी नहीं, उस हलवाई की गलती थी नहीं जिसने खाना बनाया, उस चील की गलती थी नहीं जो उड़ रही थी, सांप की गलती तो बेचारा क्या करेगा, तो मैं पाप किसके खातों में डालूं? तो यमराज जी सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं और उसे कहते हैं सुन, एक बात समझ, ये बात तुझे पता है कि उस किसी की गलती नहीं थी, ये बात मुझे पता है किसी की गलती नहीं थी, और किसी को तो नहीं पता ना। एक काम कर, धरती पे देख, और जो लोग भी तुझे गॉसिप करते हुए दिखें, जो लोग भी तुझे रूमर्स फैलाते हुए दिखें, दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलते हुए दिखें, उनके खातों में ये पाप डाल दे। चित्रगुप्त जी कहते हैं जी समझा नहीं। यमराज कहते हैं नीचे देख। नीचे देखते हैं तो एक बुढ़िया घूम रही होती है। बुढ़िया कहते हैं ओए तुझे पता है मिस्टर शर्मा के घर जो कांड हुआ किसने करवाया? उसकी बीवी ने। मिसेस शर्मा है ना, उनका वर्मा जी के साथ लप्पा झप्पा चल रहा है, तो शर्मा जी की बुराई करवाने के लिए, उनकी बदनामी करवाने के लिए करवाया ये सब। कहते हैं यमराज देख, बुढ़िया को पता है नहीं सच, बकवास कर रही है, इसके खातों में पाप डाल। चित्रगुप्त को समझ आ जाता है फंडा। ऐसे ही चित्रगुप्त जी फिर देखना शुरू करते हैं पूरी धरती के ऊपर। 10 मिनट बाद उन्हें फिर से कोई मिल जाता है। कहते हैं यार तुझे पता है शर्मा जी के घर पे कांड किसने करवाया? उनके नौकर ने। 1 नंबर का चालू आदमी है वो, पहले भी बहुत बार चोरी करते हुए पकड़ा गया है। चित्रगुप्त जी 1 मिनट नहीं लगाते और वो पाप उस लड़के के खातों में डाल देते हैं। और इसी तरह 1 घंटे वो सर्च करते हैं और उन्हें 50 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बिना नॉलेज के, बिना किसी एक्सपर्टीज़ के बस बोले जा रहे हैं, दूसरों को बदनाम किए जा रहे हैं, दूसरों के बारे में बैड बिचिंग किए जा रहे हैं। तो लेकिन दोस्तों सवाल ये आता है, हम अपनी लाइफ में भी तो कुछ ऐसे ही कर रहे हैं ना। बहुत बार इस कहानी की तरह हमें एक्चुअल सिचुएशन नहीं पता होती, हमें एक्चुअली में नहीं पता होता कोई चीज़ क्यों हो रही है, लेकिन हम अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी स्किल्स के हिसाब से बकवास करते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं, रूमर्स फैलाते रहते हैं, है कि नहीं? एक बार किसी लड़की को अगर ऑफिस के अंदर प्रमोशन मिल जाए, आसपास 4 लोग बैठते हैं, एक कहते हैं ओए देख, कल मैंने इसे बॉस के घर जाते हुए देखा था, आज प्रमोशन हो गया। अरे आपको नहीं पता ना, आपको नहीं पता ना वो घर किसी काम से गई थी या और किसी वजह से गई थी। आपको ये भी तो नहीं पता ना वो घर अकेली गई थी या अपने हस्बैंड के साथ गई थी। तो नेगेटिविटी मत फैलाओ, ये रूमर्स मत फैलाओ। इसी तरह आपको नहीं पता दोस्तों कौन सा पॉलिटिशियन ईमानदार है और कौन रेपिस्ट है। आपको नहीं पता कौन सा बिजनेसमैन एक्चुअली में एक विजनरी है और कौन सा बिजनेसमैन एक्चुअली में एक चोर है। आपको ये भी नहीं पता दोस्तों, अब ये बात थोड़ी सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि सुशांत सिंह का हत्यारा कौन है। तो रूमर्स मत फैलाओ, किसी के बारे में नेगेटिव बैड बिचिंग मत करो, है कि नहीं? सीबीआई को अपना काम करने दो, है ना? तो दोस्तों
एक छोटा सा वादा मैं चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू आप अपने आप से कर लो। अगर कोई चीज़ आपने अपनी आंखों से देखी नहीं, अपने कानों से सुनी नहीं, और जो चीज़ किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, एक बार फिर से सुनिए, जो चीज़ आंखों से देखी नहीं, कानों से सुनी नहीं, और जो चीज़ किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आप और मैं किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता सच क्या है। समझे इस बात को? समझे तो लाइक करो, नीचे कमेंट करके बताओ आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगी, और 1 मिनट लेके अपने तक मत रखना। बड़ी पावरफुल कहानी है। लोग वेस्ट करते हैं अपना टाइम, अपनी एनर्जी फालतू की गॉसिप्स के अंदर। उन सब के साथ ये वीडियो पहुंचा दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पर नए हो, शशांक टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि ऐसी कमाल की मोटिवेशनल वीडियोस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो मैं भी कल चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आपका अपना शशांक सिंघल।